नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है अभिनव की संस्कृत पाठशाला पर। आज हम आगे बढ़ रहे हैं प्रतिमा नाटक के तृतीय अंक की भाव यात्रा में। जैसा कि हमने देखा, अयोध्या का वातावरण गहन शोक से व्याप्त है। राजा दशरथ के निधन से राजमहल और संपूर्ण नगर दुख में डूबा हुआ है। कथा क्रमशः कैकेयी के आंतरिक द्वंद्व की ओर बढ़ती है, जहां उसे अपने वरदानों के परिणाम का बोध होने लगता है और मन में सूक्ष्म पश्चाताप भी उभरता है। इसके पश्चात जब भरत को संपूर्ण घटना का ज्ञान होता है, तो उनका हृदय शोक और वेदना से व्याकुल होता है। यह स्थिति की गंभीरता को समझाता है और धर्म, परिवार तथा भ्रातृ प्रेम की भावना इस अंक को अत्यंत मार्मिक बना देती है। इस प्रकार महाकवि भास ने करुण रस और मानवीय संवेदनाओं का अत्यंत प्रभावशाली चित्रण किया है। अब आइए आगे के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि कथा किस प्रकार और अधिक नाटकीय एवं भावपूर्ण रूप धारण करती है। भरत की भर्त्सना के पश्चात कौशल्या कहती हैं, जात सर्व समुदाचार मध्यस्थः किम न वंद से मातरम। हे पुत्र, सभी के मध्यस्थ सर्वमान्य आचरणों को न करके तुम अपनी माता को प्रणाम क्यों नहीं कर रहे। भरतः मातरम इति, यह माता हैं। माँ त्वमेव में माता, आप ही मेरी माता हैं, अभिवादय है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कौशल्या नहीं, इयम ते जननी, नहीं, यह तुम्हारी जननी है या माता है। भरतः आसीत पुरा, पहले रही होंगी, ना तो इदानीम, अब नहीं, पश्यतु भवती, आप ही देखिए। त्यक्त्वा स्नेहशील संक्रांत दोषः पुत्रास्तावन्न अन्नपुत्रा क्रियन्ते, लोके पूर्वं स्थापयाम्येष धर्म भर्तृदोदस्त मतापि माता। सबसे पहले तो इस श्लोक को समझ लेते हैं, इसका अर्थ देख लेते हैं कि त्यक्त्वा स्नेहशील संक्रांत दोषः पुत्रास्तान अन्नपुत्रा क्रियन्ते, है ना। अर्थात संसर्गजन्य स्नेहशील संक्रांत संसर्गजन्य दोष, मतलब इनको लगा कि इनका पुत्र भरत जो है वो राजगद्दी में बैठ जाए, इसकी वजह से अपने पुत्र को पुत्र नहीं समझा, क्योंकि पहले कैकेयी राम को अपना पुत्र मानती थी, पर यहाँ पे उन्होंने अपने पुत्र यानी भरत को राजगद्दी देने के लिए राम को पुत्र नहीं माना, है ना। पुत्रास्तन्न पुत्र, पुत्र को अलग कर दिया। इसके पश्चात अपने पति से भर्तृद्रोह, भर्तृ मतलब पति, पति से द्रोह किया, है ना। अगर पति से द्रोह कर रही है, पुत्र को पुत्र नहीं मान रही है, तो ऐसी माता को मैं माता कैसे कहूं, है ना। ऐसी भी माता क्या माता है। अब इसमें हम देख लेते हैं कि हमारे लिए करने व्याकरणिक कार्य क्या क्या है। सबसे पहले तो ये वृत्त है, सालनी वृत्त है, जिसका लक्षण है सालनी युक्तौ मतौ तगौ गोब्धि लोकई, है ना। दोबारा से सुन लीजिए, सालनी युक्ता मतौ तगौ गोब्धि लोकई, ठीक है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे है सील संक्रांत दोष शब्द है हमारा, सील संक्रांत दोष, सीलेन संक्रांताः दोषः, है ना। जिसमें सील में संकृति हो गई हो, इस प्रकार का दोष जिसमें हो गया हो, है ना, वह यस्मिन आ गया। तो यस्मिन आते ही ये हमारा हो गया बहुव्रीहि समास, समास हमारा हो गया बहुव्रीहि। और दूसरा शब्द है हमारा भर्तृदोहात ना, तो भद्रा द्रोहात, है ना, पति से द्रोह, यहाँ पे है षष्ठी तत्पुरुष, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। कैकेयी जात महाराजस्य सत्यवचनम रक्षन्त्या मया तथोक्तम। महाराज की सत्य वचनों की रक्षा के लिए, महाराज के द्वारा कहे हुए सत्य वचन की रक्षा के लिए मैंने ऐसा कहा या ऐसा किया। भरता किमिति किमिति, अच्छा ऐसा क्या। कैकेयी पुत्रको में राजा भवत्य इति, है ना। कैकेयी ने विवाह से पहले जो शर्त रखी थी उसमें बोला था कि मेरा पुत्र ही राजा होगा। भरतः अथ सा इदानीम मयापि भवत्याः का, अच्छा अगर ऐसा है तो आप ही बताओ, क्या राम आपके पुत्र नहीं थे। अब अगला श्लोक देख लेते हैं। पितुर्मे नौ रसः पुत्रो न क्रमेणाभिषिच्यते, दयिता भ्रातरो न स्युः प्रकृति नाम न रोचते, है ना। कह रहे हैं क्या वे पिताजी के औरस पुत्र नहीं थे, है ना। क्या पितुर्मे नौरसा पुत्रो, क्या वह पिता के औरस पुत्र नहीं थे।
राम के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पे। न क्रमेणाभिषिच्यते, और अगर देखा जाए तो क्या वह क्रम में ज्येष्ठ नहीं थे, है ना, राम सबसे बड़े थे, तो क्या वो क्रम में बड़े नहीं थे? इसके अतिरिक्त दैता भ्रातरो न स्युः, है ना, और अगर उनका न स्युः प्रकृति नाम न रोचते, और अगर उनका राज्याभिषेक हो रहा था उससे क्या हम भाई अथवा प्रकृति नाम यानी कि प्रजा, क्या प्रजा खुश नहीं थी? ऐसा तो है नहीं कि सबको पसंद नहीं आ रहा था, या कुछ ऐसा हो गया कि मान लीजिए कि अगर उनको बना दिया गया होता राजा, तो भाइयों के बीच मतभेद हो जाता अथवा प्रजा विरोध कर देती, ऐसी स्थिति तो थी नहीं, है ना। अब इसमें देख लीजिए, पहली चीज़ तो ये अनुष्टुप व्रत है ना, पहली चीज़ तो ये अनुष्टुप व्रत है, और इसमें जो अलंकार है वो है काकु वक्रोक्ति। कौन सा अलंकार है? काकु वक्रोक्ति, क्योंकि बोलने में इसमें आप देखें तो व्यंजना दिख रही है, और जहाँ पे व्यंजना या अलग अर्थ आता है वहाँ पे काकु वक्रोक्ति अलंकार होता है ना। इसमें कुछ खास समासिक पद नहीं है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। कैकेयी जात शुल्क लुब्धा ननु पृष्टव्या, है ना, शुल्क लुब्धा यानी कि जो मैंने आपको पहले बताया स्त्री शुल्क की बात जो हुई थी वही शुल्क फिर से आ गया। तो कह रहे हैं कि पुत्र शुल्क लुब्धा, तुम्हें नहीं पता, पर महाराज के वचन शुल्क से बंधे हुए थे या शर्त से बंधे हुए थे। इस पर भरत कहते हैं वल्कलैर हत राजश्री पदाति सह भार्यया वनवासम तया ज्ञप्तः शुल्के अपि एतद दुआहतम, है ना। भरत कहते हैं कि अगर ऐसा है तो राम को वलकलई है ना, वलकलई ही हत राजश्री, राम को वलकल के लिए बोला, राजश्री से च्युत कर दिया, हत राजश्री पदाति सह भार्यया, है ना, पत्नी के साथ जंगल भेज दिया, वनवासम, है ना, तो राम को वलकल पहनाया, उनकी राजश्री लूट ली, उन्हें पैदल उसके साथ भी भार्या को वन में भेजा गया। क्या यह सब भी आपकी शुल्क की शर्त में था? क्योंकि उस समय तक तो राम थे नहीं, है ना, जब कैकेयी से विवाह हुआ था, तो ये चीज़ तो आपके शुल्क के रूप में आपने नहीं मांगी रही होगी या उस शर्त में नहीं रही होगी, तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? तो एक मिनट पहले इसमें देख लेते हैं। ये तो अनुष्टुप व्रत है ना, व्रत है हमारा अनुष्टुप, और इसमें है क्या कहते हैं, बहुत तेज गड़बड़ की है। एक चीज़ तो ये होगी कि इसमें है अनुष्टुप व्रत, है ना। इसके अलावा हम देख लेते हैं इसमें हमारे लिए सामासिक कार्य क्या क्या हैं। तो हत राजश्री ना, रत राज्य श्री यस्य सह। अब जो इतने दिन से वीडियोस देख रहे हैं उन्हें पता ही चल गया होगा, अगर यस्य सह की व्याख्या है तो बहुब्रीहि समास होगा, है ना। इसके अतिरिक्त शुल्के, है ना, शुल्के अपि एतत्, है ना, यही शब्द आपको इतने बड़े रूप में दिख रहा है, शुल्के अपि एतत्, है ना, उदाह्यतम। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कही जात देश काले निवेदयामी, है ना, समझाने का प्रयास कर रही है यहाँ पे भरत को कि पुत्र यह तो उचित देश काल प्राप्त होने पर ही कभी बताऊंगी, जब कभी ऐसा समय आएगा तो मैं तुम्हें बताऊंगी। तो भरत कहते हैं अयससि यदि लोभः कीर्तयित्वा किमस्मान् किमु नृपफलतर्षः किं नरेन्द्रो न दद्दयात् अवतु नृपतिमातेत्य शेष शब्दस्तेष्टि वदतु भवति सत्यम कि तव आर्यो न पुत्र, है ना। अब यहाँ पे और भरत कैकेयी पर लांछन करते हुए कहते हैं कि राम क्या तुम्हारे पुत्र नहीं थे? इसका पहले शब्द सा अर्थ देख लेते हैं हम सीधा सीधा। यदि तुम्हें अयस मतलब अपकीर्ति की अभिलाषा थी, ऐसी आपकी अभिलाषा थी कि आपको अकीर्ति प्राप्त हो, तो तुमने हमारा नाम उसमें क्यों लगाया? किम असमान, है ना। भाई अगर
आपको अपने लिए अपकीर्ति चाहिए थी, तो आपको मेरा नाम नहीं लेना चाहिए था कि मेरा पुत्र भरत राजगद्दी पे बैठेगा। यदि नृपफलतर्षः, है ना? अगर आपको राज्य की अभिलाषा थी, तो क्यों राजा उसे नहीं दे सकते थे? आप राज्य ही माँग लेते सीधा-सीधा। और यदि आपको राजमाता बनने का था, नृपति माता, है ना? आपको राजा की माता बनने का माता बनने की अभिलाषा थी, इच्छा थी, है ना? तो क्या आर्यो न पुत्रः, तो क्या राम तुम्हारे पुत्र नहीं थे? यह सब मुझे सच-सच बताओ, है ना? कह रहे हैं, यह तुम सब मुझे सच-सच बताओ। अब देख लेते हैं इसमें हमारे लिए व्याकरणिक कार्य क्या-क्या है। तो सबसे पहली बात तो ये मालिनी छंद है। छंद कौन-सा है हमारा? मालिनी। छंद है हमारा मालिनी, जिसका लक्षण है ननमययुतेयं मालिनी भोगी लोकैः। ननमययुतेयं मालिनी भोगी लोकैः। इसके अलावा हम देख लेते हैं अयससि, है ना? नयसः इति अयसः, तो नई तत्पुरुष समास हो गया। 1 मिनट लिख देता हूँ इसे मैं। न यसः इति अयसः, तो यहाँ पे हमारा हो गया नई तत्पुरुष समास, है ना? इसके अलावा नरेंद्रो, तो ये आपको पता है कि नरेंद्रो, है ना? नराणाम इंद्रः, ना? लोग प्रजा का या नराणाम, नरों का राजा। इसमें हो गया हमारा षष्ठी तत्पुरुष, सामान्य है। फिर नृपफलतर्षः, है ना? ये शब्द है हमारा। तो नृप नृप फले नृपफले तर्षः, है ना? इसमें हो गया सप्तमी तत्पुरुष, ठीक है? सप्तमी तत्पुरुष के पश्चात नृपति, है ना? तो नृणाम पति, है ना? नृणाम पति, नृणाम पति में षष्ठी तत्पुरुष हो गया, है ना? याद दीजिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे है शब्द नराणाम इंद्र, ये भी है, और यहाँ पे है नृणाम पति, है ना? दोनों अलग अलग है, वहाँ पे नराणाम इंद्र है और यहाँ पे नृणाम पति, दोनों में षष्ठी तत्पुरुष समास है, ठीक है? अच्छा, इसमें और तो फिलहाल मुझे कुछ अभी समझ में नहीं आ रहा। अगर भविष्य में कभी कुछ इसमें याद आएगा तो मैं अलग से इसका एक वीडियो डाल दूंगा। कष्टम कृतम भवत्या, आप हमें बताने का कष्ट कीजिए, है ना? अब इतना तो कष्ट आपने कर दीजिए, आपने जो किया उससे हमें बहुत ज़्यादा कष्ट प्राप्त हो रहा है, ये भी एक अर्थ निकल रहा है। और दूसरा अर्थ ये भी, कष्टम कृतम भवत्या, आपने ऐसा करके बहुत कष्टकारी काम किया। आपने मतलब देखा जाए तो व्यंजना के रूप में इसका प्रयोग किया है भरत ने इस वाक्य का। इसके अलावा अगला श्लोक है हमारा, त्वया राजस्यण्या नृपति सुभिर्नैव गणितः सुतं ज्येष्ठं चतं वज्रज वनम इति प्रेषितवती नासीर्ण यद्दृष्ट्वा जनकतनयां वल्कलवती महोधात्रा सृष्टम भवति हृदयं वज्रकठिनम्। अब यहाँ पे कैकेयी के हृदय की तुलना व्रज से या वज्र से की जा रही है। कठोरता के मतलब हृदय कितना कठोर है इसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है? तो पहले इसका हम लोग एक काम करते हैं, सरल अर्थ देख लेते हैं कि क्या है। तो कह रहे हैं कि त्वया, आपने, राज्य के लोभ के कारण राजेशन्या नृपति सुभिर्नैव, है ना? गणितः, आपने राज्य के लोभ के कारण महाराज के प्राणों की भी परवाह नहीं की। आपने कुछ नहीं माना कि आपके पति की मृत्यु हो सकती है। सुतम ज्येष्ठम चतुम व्रज, मतलब जाओ, और ज्येष्ठ सुत को आपने कहा कि वन को जाओ, है ना? प्रेषितवती, आपने वन को भेज दिया। इसके अलावा इतना ही नहीं, नसीर्ण यद दृष्ट्वा जनक तनयाम, और इतना ही नहीं, आपने जनक तनया अर्थात जनक की पुत्री सीता को वलकल वस्त्र पहनने के लिए बोला। भाई पति के साथ वो भी गई तो उन्होंने वलकल वस्त्र पहना। महोधात्रा सृष्टम भवती, अवश्य ही विधाता ने, महोधात्रा, विधाता ने आपके हृदय को वज्र के समान कठिन बनाया है, आपके हृदय को वज्र बनाया है, जो आपने ऐसा ऐसा किया।
सबसे पहली चीज़ तो इसमें हम ये देख लेते हैं कि इसमें हमारे लिए अ, सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें है शिखरणी छंद, है ना? कौन सा छंद है? शिखरणी। शिखरणी छंद है। शिखरणी का है रसहि रुद्रैः छिन्ना यमन सबलागः शिखरणी। दोबारा से सुन लीजिएगा, रसहि रुद्रैः छिन्ना यमन सलभागः सबलागः शिखरणी। ठीक है? इसके अतिरिक्त इसमें हेतुमान 2 अलंकार प्राप्त हो रहे हैं आपके, है ना? जिनमें से मुख्य है अनुमान अलंकार। अनुमान अलंकार। यहाँ पे भरत इनके क्या कहते हैं कैकेयी के हृदय को वज्र के समान कठिन मान रहे हैं कि विधाता ने आपके हृदय को वज्र के समान कठिन बनाया होगा। इतना कठिन मतलब इतना कठोर आपका हृदय बनाया है। ठीक है? इसके अतिरिक्त राजैशिन्या, है ना? तो राजस्य ऐशिन्या, राज्य की चाह, है ना? राजस्य ऐशिन्या, षष्ठी तत्पुरुष। और एक और है यहाँ पे, आपने जो राजस्य अन्याय शब्द अभी देखा, इसमें एक चीज़ और है, राज्य धन ऐशिन्या, है ना? यहाँ पे हमारी संधि है, कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। ठीक है? तो इसमें हमारा राजस्य ऐशिन्या जब होगा तो षष्ठी तत्पुरुष भी है और इसके अलावा वृद्धि संधि भी है। इसके अतिरिक्त जनक तनयाम, है ना? जनकस्य तनयाम, जनक तनयाम, जनकस्य तनयाम, है ना? इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष समास है ना? इसके अतिरिक्त एक बड़ा सुंदर इसमें प्रयोग हुआ है, कर्मधारय समास का है, समझ लीजिएगा इसे, वज्र कठिनम, है ना? वज्र इव कठिनम, है ना? वज्र के समान कठोर, है ना? आप कह सकते हैं यहाँ पे उपमा अलंकार भी हो सकता है, पर उपमा अलंकार नहीं है इसमें। आपका अलंकार जो है वो है अनुमान अलंकार, क्योंकि यहाँ पे भरत अनुमान लगा रहे हैं कि विधाता ने आपके हृदय को वज्र के समान कठिन बनाया होगा अवश्य ही, है ना? उपमा नहीं दे रहे हैं वो, उन्होंने ये नहीं बोला कि आपका जो हृदय है वो वज्र के जैसा है, ये ना बोल के कह रहे हैं कि विधाता ने आपके हृदय को वज्र के समान कठिन बनाया है ना? अब आगे देखते हैं सुमंत्र है। अब सुमंत्र बोलते हैं कि कुमार एतौ वसिष्ठ वामदेवी सह प्रकृति भी अभिषेकम पुरस्कृत्य भवन्तः प्रत्युद्गति विज्ञापयतः, है ना? आप ये बता रहे हैं कि राजा आपके अभिषेक की तैयारी भी होनी है, आपका अभिषेक भी करना है, उसके संबंध में कि कुमार ये भगवान, है ना? ये तो वशिष्ठ वामदेवी क्षमा कीजिएगा, कुमार ये भगवान वशिष्ठ और वामदेव प्रजावर्ग प्रकृति भी, है ना? प्रकृति भी मतलब प्रजावर्ग, प्रकृति भी मतलब प्रजावर्ग, प्रकृति मतलब जनता, है ना? प्रजावर्ग तथा अमात्यो अमात्य जो है आपके यानी मंत्री इत्यादि हैं को साथ आपके सामग्री, अभिषेक की सामग्री, है ना? अभिषेकम पुरस्कृत्य मतलब अभिषेक की सामग्री के लिए हुए आपकी आगवानी में खड़े हैं, प्रत्युद्गति विज्ञापित है, आपकी आगवानी में खड़े हैं, आपके आने का इंतजार कर रहे हैं कि आप आएँ और वो चीज़ की जाए। अब उस बात को अपनी क्या कहते हैं मजबूत करने के लिए यहाँ पे सुमंत्र कहते हैं, गोपहीना यथा गावो विलयम यान्ति पालिता एवं नृपतिहीना ही विलयम यान्ति वही प्रजा, है ना? साधारण सा श्लोक है पर बहुत काम का है। पहली चीज़ तो अनुष्टुप छंद का श्लोक है, ये अनुष्टुप वृत्त में है ना? इसके अतिरिक्त, है ना, अनुष्टुप वृत्त में है, सीधा सीधा है कि गोपहीना यथा गावो, जिस प्रकार ग्वाले के बिना गाय विलयम यान्ति पालिता, है ना, नष्ट हो जाती है या सुरक्षित नहीं होती, एवं नृपतिहीना ही विलयम यान्ति वही प्रजा, प्रजा का हाल भी उसी प्रकार होता है जिस प्रकार अगर ग्वाला गायों की रक्षा ना करे या ग्वाला ना हो, है ना, तो जो गायों का समूह होगा वो नष्ट हो जाएगा। कुछ गायें इधर उधर चली जाएंगी, कोई भाग जाएंगी, कोई किसी का शिकार बन जाएंगी,
उनकी रक्षा कौन करेगा? उसी प्रकार प्रजा के साथ भी यही होता है। अगर कोई मुख्य शासक ना हो तो नए-नए सामंत बन जाएँगे या प्रजा पे किसी का आक्रमण होगा, प्रजा की रक्षा कौन करेगा? है ना? तो वही चीज़। तो अनुष्टुप व्रत में है पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ साधारण श्लोक है लेकिन यान्त्य पालिताः, तो यहाँ पे आपका यान्ति पालिताः सॉरी अपालिताः, है ना? यण संधि का उदाहरण मिल गया। यान्ति इसका ई को या हो गया। इसके अतिरिक्त गोपेन हीना, गोपीहीना, है ना? गोपेन हीना, गोपेन क्षमा चाहूँगा यहाँ पे। गोपेन हीना इति गोपहीना, ये तृतीया तत्पुरुष का उदाहरण है ना? इसके अतिरिक्त नृपतिहीना, है ना? नृपतिहीना, तो नृपति नाम हीना, नृपति नाम हीना, यानी कि राज्य से सॉरी राजा से हीन, राजा से हीन, अर्थात इसमें भी आपका तृतीया तत्पुरुष है। ठीक है, इसमें भी तृतीया तत्पुरुष समास है ना? अब इसमें एक चीज़ और है, चूँकि गोपहीना यथा गावो, है ना? सब पूरा का पूरा वाक्य एक तरीके से गोपहीना यथा गावो विलयम यान्ते पालिताः, तो एवं इसी प्रकार नृपतिहीना ही विलयम यान्ति वै प्रजा, तो वाक्य की वाक्य से उपमा है। मतलब अगर आप देखें तो गाय की उपमा प्रजा से, है ना? ग्वाले की उपमा राजा से, और जिस प्रकार गाय इधर उधर भटक जाती है या नष्ट हो जाती है उसी प्रकार प्रजा भी नष्ट हो जाती है, विलय हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। भरतः अनुगच्छन्तु माम प्रकृतयः, कह रहे हैं सभी प्रकृति मंडल हमारे, प्रकृति मतलब प्रजा मंडल, बार बार कह रहा हूँ प्रकृति, है ना? प्रकृति क्या है? प्रजा है। अनुगच्छन्तु मेरा पालन करें। सुमंत्रः अभिषेकम विसृज्य क्व भवान यास्यति, कह रहे हैं अभिषेक छोड़कर आप कहाँ जा रहे हैं? भरतः अभिषेकम इति, कैसा अभिषेक, है ना? यह अत्र भवत्यैः प्रदीयतम, यह अभिषेक तो माता जी को दीजिए, भवत्यैः इनको दे दीजिए। किनको दे दीजिए? कैकेयी जी को दे दीजिए। सुमंतः क्व भवान यास्यति, अच्छा अच्छा, सुमंत को लगा कि भरत अभी भी रोष में है तो शायद मैं समझाऊं उन्हें बाद में, इसलिए बोलता है अच्छा, तो क्व भवान यास्यति, आप कहाँ जाएंगे? इस पर भरत कहते हैं तत्र यास्यामि, वहां जाऊंगा, यत्र असौ जहां, वर्तते लक्ष्मण प्रिय, यानी जहां लक्ष्मण के प्रिय हैं। ना अयोध्या तम विना अयोध्या, स अयोध्या यत्र राघव, मैं वहीं जाऊंगा जहां लक्ष्मण को प्यार करने वाले आर्य राम हैं। राम के बिना अयोध्या कहाँ? अयोध्या तो वही है जहां राघव हैं। बड़ा सुंदर श्लोक है, दोबारा से बोल देता हूँ। तत्र यास्यामि यत्रासौ वर्तते लक्ष्मण प्रियः, नायोध्याम तम विनायोध्या सा अयोध्या यत्र राघव, है ना? अब देख ये अनुष्टुप छंद है, समझ में आ रहा है सबको? दूसरी चीज लक्ष्मण प्रिय, लक्ष्मण प्रिय यस्य सा, है ना? यहाँ पे राम का नाम पहले नहीं लिया, बोले लक्ष्मण के प्रिय अर्थात राम, तो यस्य सा आ गया तो बहुव्रीहि समास हो गया। कौन सा समास हो गया? बहुव्रीहि समास हो गया। विना अयोध्या ना अयोध्या, ये आपका दीर्घ संधि का उदाहरण हो गया, ना अयोध्या, है ना? इसके अलावा यत्र आसौ, यहाँ पे भी दीर्घ संधि है ना? आसौ यहाँ पे भी दीर्घ संधि है। ना अयोध्या, यत्र आसौ, यहाँ दोनों जगह दीर्घ संधि है। ठीक है, इसके अलावा इसके अतिरिक्त अगर एक महत्वपूर्ण है कि इसमें है अपनुति अलंकार। कौन सा अलंकार है? अपनुति अलंकार, अलंकार है हमारा अपनुति। अपनुति कहाँ पे होता है? जहाँ उपमेय का निषेध ना, उपमेय का निषेध एवं उपमान की
स्थापना, है ना? उपमेय का निषेध और उपमान की स्थापना। अब देखा जाए तो अयोध्या, अयोध्या नहीं है। अयोध्या नगरी अयोध्या नहीं है, अयोध्या उपमेय है, और जहाँ राघव हैं वही अयोध्या है। तो राघव की उपस्थिति अयोध्या बनाती है, तो वो उपमान हो गया, है ना? ये काफ़ी हद तक तुलसीदास की उस लाइन से तुलसीदास की वो लाइन संभवतः इन्हीं से प्रेरित होगी कि अवध जहाँ तहाँ राम निवासु, ना? अवध वही है जहाँ राम का निवास है। इसी इसी वाक्य के साथ सभी निष्क्रांतः सर्वः सभी निकल जाते हैं और यहीं पे हमारा तृतीय अंक समाप्त हो जाता है। धन्यवाद मित्रों। हमने प्रतिमा नाटक के तृतीय अंग में करुण रस की गहनता, आदर्श पुत्रत्व की महिमा और धर्म संवेदना की ऊंचाई को समझा। महाकवि भास ने केवल कथा नहीं कही, बल्कि मानवीय भावनाओं को जीवंत कर दिया। परीक्षा की दृष्टि से यह अंक महत्वपूर्ण है। इसके प्रमुख संवाद, करुण रस एवं स्थायी भाव, नाटकीय तत्व, चरित्र चित्रण, संभावित व्याख्या। यदि आप इन बिंदुओं को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो DSSB, TGT, PGT और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में यह अंक आपके लिए स्कोरिंग पार्ट सिद्ध हो सकता है। याद रखिए, संस्कृत केवल विषय नहीं, संस्कार है। निरंतर अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। यदि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।